हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है धोखेबाज किसान। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दाम में बेचता था, जिससे उसे काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में बेचने जाता था, जिससे ग्राहक उसे मुंह मांगे दाम देते थे। इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिन बाद सोमनाथ ने अपनी अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार ले जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज न होने के कारण सोमनाथ मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता था और फिर वह घर वापस लौट आता था। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इससे खरीदने वालों को काफी नुकसान हो रहा है। तब सोमनाथ ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही इसीलिए हैं। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। सोमनाथ की पत्नी बोली, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसान की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते। सोमनाथ बोला, अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं थक गया हूँ और मुझे तुम ज्ञान दे रही हो। यह भी नहीं सोचा कि पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लगाओ। सोमनाथ की पत्नी बोली, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ हो। सोमनाथ बोला, हे भगवान, मुझे तुमने कैसी पत्नी दी है। पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देते जा रही है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता था। सोमनाथ के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसीलिए घर पर वह बूढ़ी अकेली रहती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार में बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार में ले जाकर बेच सके। लेकिन तभी सोमनाथ की नजर बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की ओर बढ़ाता है और उनके पास जाकर बोलता है, नमस्कार दादी जी। बुढ़िया बोली, नमस्कार बेटा, तुम कौन हो। सोमनाथ बोला, दादी जी, मैं सोमनाथ आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। तब बुढ़िया बोली, अच्छा अच्छा। सोमनाथ बोला, दादी जी, आपका एक बेटा भी तो है, वो कहाँ है। बुढ़िया बोली, अरे बेटे को काम से फुर्सत हो तब ना। सोमनाथ बोला, कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपके बेटे के जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बुढ़िया ने कहा, क्या करूं बेटा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सोमनाथ बोला, एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक एक बोरी करके बाजार में ले जाकर बेच आऊंगा और बदले में जो धन मिलेगा वह मैं आपको दे दूंगा। तो बुढ़िया बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। सोमनाथ बोला, नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज बेचने बाजार तो जाता ही हूँ, तो साथ में तुम्हारा भी ले जाऊंगा। बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। सोमनाथ बोला, तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा। अगली सुबह सोमनाथ फिर से दादी जी के पास आता है और उनसे अनाज की बोरियां ले जाता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण
ग्राहक मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। शाम तक उसका पूरा अनाज बिक जाता है। तब वह घर लौटता है। घर आकर जब वो पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे आज काफी बड़ा मुनाफा हुआ था। बूढ़ी औरत के अनाज से जो पैसे मिले उसे देखकर मन में लालच जाग उठता है। वह उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटा, आ गए तुम? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हो गया? अनाज बिका नहीं क्या? तब सोमनाथ ने कहा, नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की कि अनाज को अच्छे दामों में बेचूं, लेकिन ग्राहकों को दाम काफी ज्यादा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम देकर मेरा अनाज खरीदा। यह रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा, ये तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती हूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ बोला, वही तो दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। तब बुढ़िया बोली, अरे बेटा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कुछ देर बाद सोमनाथ वहां से चला जाता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा, तुमने अनाज बेचने में काफी मेहनत की, यह लो, कुछ पैसे रख लो। तब सोमनाथ बोला, नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले, आप ही रखो इन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोमनाथ की जेब में रख देती है। सोमनाथ घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह उन पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है, वाह रे सोमनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्दी ही काफी धन कमा लूंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत कम पैसे देता रहा। एक दिन सोमनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखनचंद भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि सोमनाथ के पास काफी अनाज है। यह देखकर सोचने लगता है कि सोमनाथ के पास इतना अनाज तो कभी नहीं था, फिर यह अनाज किसका है? तभी लखनचंद का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, सोमनाथ ने अपनी पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेच रहा है। यह सुनकर लखनचंद कहता है, सोमनाथ बहुत ही लालची है और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत कम पैसे देता होगा और बाकी बचे हुए पैसे खुद रख लेता होगा। अगली सुबह लखनचंद दादी के पास पहुंचता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखनचंद है, मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बात करते करते सोमनाथ के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको? दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है। सोमनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह सुनकर लखनचंद कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफी अच्छे दाम में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमनाथ आपके अनाज के बदले में आपको बहुत कम पैसे दे रहा है और बाकी के पैसे खुद ही रख लेता हो? यह कहकर लखनचंद चला जाता है और कुछ देर बाद सोमनाथ दादी के पास आता है। लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद भी इतने ही पैसे मिले, सोमनाथ ने कहा। बुढ़िया बोली, क्या हुआ बेटा, क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? सोमनाथ बोला, कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बुढ़िया बोली, लेकिन बेटा, लखनचंद मेरे पास आया था, वो कह रहा था आज तो अनाज काफी अच्छे दामों में बेचा है। तब सोमनाथ बोला, नहीं नहीं दादी, लखनचंद झूठ बोल रहा है। तो बुढ़िया बोली, बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना और तूने मुझे ही धोखा दे दिया।
मुझे तू अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास इतना सारा पैसा होगा, लेकिन वह पैसा किसी काम का नहीं होगा, याद रखना। सोमनाथ बुढ़िया के घर से निकल जाता है। सोमनाथ सोचता है, यह लखनचंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूंगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद सोमनाथ काफी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी, ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी सोमनाथ बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। पत्नी एक अच्छे डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाता है। सोमनाथ फिर से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले चलो, ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊं। उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता है। फिर वे दोनों वापस गांव लौट आते हैं। अब उसे उस बुढ़िया की याद आने लगती है और वह कहता है कि सच कहा था उस बूढ़ी दादी ने, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।